फ्रेंड्स, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर मैंने समझा था प्रेजेंटेशन लेयर पार्ट वन के अंदर कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है यहाँ पर और उसके अंदर कौन सा पीडीओ लगता है। तो वो पार्ट वन वीडियो देखने के बाद ही ये पार्ट टू देखे, क्योंकि आपको पता चलेगा प्रेजेंटेशन किस तरह से काम होता है, लेयर किस तरह से काम करती है। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी सभी वीडियो जो होती है यहाँ पर पार्ट वाइज होती है, तभी आपको ये पता चलेगा किस तरह से ये प्रेजेंटेशन लेयर ये और काम करती है यहाँ पर। तो मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है उन सभी। ये जो नेटवर्क का मेरा सीरीज चल रहा है वो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, आपको पता चल जाएगा क्लीन कि किस तरह से हमारी कंप्यूटर का नेटवर्क काम करता है यहाँ पर। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का वीडियो पार्ट टू है और ये वीडियो समझने के लिए आपको पार्ट वन समझना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमेशन के साथ और भी मैं कुछ एडवांस लेवल के मैं कुछ फंक्शन को समझाऊंगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है उसका काम जो होता है वो अलग अलग हमारे जो कोडिंग की होती है प्रोग्राम की, वो हमारे नेटवर्क के थ्रू या तो फिर इंटरनेट के थ्रू जो प्रोग्राम हमारे डेटा जो होते हैं हमारे सिस्टम में आते हैं, तो इन सभी सिस्टम का जो सीक्वेंस होता है वो कोड कोई किस तरह से क्रिएट हुआ है, यहाँ पे किस तरह से सेटअप हुआ है, तो उसको शो करना दिखाने का काम होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। तो बहुत ही अच्छा ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा लेयर का। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर के या फिर मोबाइल के या फिर इंटरनेट के अंदर किस तरह से डेटा ट्रैवल होता है यहाँ पर। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है यहाँ पर। ओके, डेवलप करने के लिए, काम करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। द प्रेजेंटेशन लेयर कैन बी इंक्लूड द कंप्रेशन फंक्शन। तो हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं यहाँ पर जो इसको कंप्रेस भी कर लेता है यहाँ पर। ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे जब तक इस फॉर्म के अंदर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन पूरी फिल ना करे और जब भी ये कोई भी एक इंफॉर्मेशन नहीं लिखता है यहाँ पर, मान लो कि इन सभी ने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, लेकिन ये पासवर्ड एंटर नहीं करता और जैसे ही डायरेक्ट साइन अप करता है तो ये पेज ओपन ना हो, ये पेज ओपन ना हो, वो डेटा सेंड ना हो। तो जो डेटा सेंड ना हो आपको एरर देता है। तो उसका जो फंक्शन का जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर वो नेटवर्क क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, इसको रोकता है यहाँ पर। ओके, प्लस कंपैरिजन क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे बहुत सारे लॉन्ग बड़े बड़े कोड होते हैं यहाँ पर, तो उसको कॉम्प्रेस करने का भी ये काम करता है यहाँ पर। द प्रेजेंटेशन लेयर नेगोशिएट द ट्रांसफर सिंटैक्स। तो जब एक सर्वर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर तो बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो किस से फेसबुक के ऊपर फोटो, अपनी प्रोफाइल, अपने फेसबुक को यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर जो है फेसबुक का, अगर मैं उसको चेंज कर दूं, इसका कुछ और नाम, इसका कुछ और नाम दे दूं, इसके कुछ डिजाइन, उसके डिजाइन में कुछ चेंजिंग कर दूं, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी यहाँ पर। तो ये होता है सिंटेक्स। तो ट्रांसफर जब होता है यहाँ पर कोई सिंटेक्स, कोई प्रोग्राम ट्रांसफर होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही उठाता है सेशन लेयर। दूसरा ये द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर यूजेस द बेसिक कोडिंग रूल्स ऑफ abstract syntax national 1 ASN.1 with capabilities such as converting an EBCDIC coded text file to an ASCII code file। तो इसके अंदर सेशन लेयर के अंदर मैंने बात बताऊंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है ओरिजिनल प्रेजेंट करने का काम, ओरिजिनल प्रेजेंट करने का डेटा जो होता है, ये बेसिक इनकोडिंग रूल्स जो होते हैं इसको कंप्लीट वैसा ही रखता है और उसी तरह से यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करता है। तो एक वेबसाइट की नहीं, कोई ईमेल हो, चाहे फिर आपका व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप लिखते हो, व्हाट्सएप के अंदर आप अपने तरीके से अपने फ्रेंड्स को चैट करते हो, अपने मैसेज भेजते हो, फोटो भेजते हो, तो उसको वैसे ही रखेगा जिसे आपने कुछ लिखा है। मान लो कि अपने फ्रेंड को हेलो लिखा तो भी वही रखेगा यहाँ पर। तो इसको कोडिंग के अंदर थ्रू सिंटेक्स के अंदर भी वही रखेगा।
और उसके साथ यहाँ पर कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी भी होती है यहाँ पर कि वो कन्वर्ट भी कर सकता है कुछ EBC DIC कोड टेक्स्ट फाइल को, और ASCII कोड को भी ट्रांसफर करने की, कन्वर्ट करने की ये कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पर। और सीरियलाइजेशन of object and other data structure from and to XML। तो यहाँ पर दूसरे डेटा भी होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर भी होते हैं यहाँ पर। तो XML के अंदर आप देखोगे तो कोई भी पुरानी कोड हो तो यहाँ पर कोड के साथ साथ यहाँ पर उसके बहुत सारे अलग अलग डेटा होते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कोड तो लिख रहे हो यहाँ पर, लेकिन ये जो पिक्चर्स वगैरह होता है यहाँ पर, पिक्चर के साथ साथ आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन का आप सेंटेंस लिखते हो, तो ये जितने भी हमारे डेटा और ट्रांसफर करने के लिए जो डेटा को जो अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, तो जब वो हमारा प्रेजेंट करेगा उस डेटा को, तो उस डेटा को PDU2 ये सिस्टम जो होता है, ओके, ये उसके ऊपर लगता है यहाँ पर। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, आजकल यूट्यूब हो या यूट्यूब के अलावा और भी कोई हो, तब भी आपको ये इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पर कि कोई भी हमारा डिवाइसेस हो, जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के साथ साथ हमारा कोई भी हमारा डिवाइसेस हो, तो वो एक एप्लीकेशन यूज कर रहा है गूगल क्रोम, ओके। गूगल क्रोम से इसने लिखा हेलो, तो ये क्या करेगा कि हमारे इस हेलो लिखा हुआ कोई वेबसाइट में, कोई भी हमारी वेबसाइट हो या कुछ भी हो, आपके फाइल हो वगैरह, तो जब डेटा ट्रांसफर होकर दूसरे सिस्टम के अंदर जाएगा, ओके, दूसरे, मैं अभी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफर करने का ट्रांसफर लेयर है अभी, लेकिन ट्रांसफर लेयर की मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ डेटा सामने के पास चला गया और वो सीधे यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर आ गया, तो ये जो इस तरह से डेटा उसी हेलो लिखा है, तो हो सकता है आपका जो, अगर ये लेयर ना हो तो जो प्रेजेंट होगा डेटा दिखाई देगा, वो हो सकता है कि चेंजिंग भी हो जाए, हो सकता है उसके कुछ इस तरह से भी आपका स्पेलिंग हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये प्रेजेंटेशन लेयर बनाया गया है यहाँ पर, ओके। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे डेटा किस तरह से दिखाई देंगे, ओके। तो आपकी एप्लीकेशन अगर आपने YouTube की देखी होगी, तो YouTube के अंदर आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम वीडियोस यहाँ पर कोई भी देखना होता है, तो वो वीडियो हमें ढूंढना पड़ता है, हम लिखते हैं यहाँ पर, ओके। तो फिर हम वीडियो हमारे पास लिस्ट होती है यहाँ पर, ओके, वीडियोस की। तो ये एप्लीकेशन के प्रोग्राम के अंदर ये हमारा सिस्टम प्रेजेंटेशन लेयर काम करता ही है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन हो, ब्राउजर हो, कोई भी हो, तो इसने गूगल क्रोम से भेजा है, तो इसको नेटवर्क एंड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो नेटवर्क इसलिए क्योंकि ये गूगल क्रोम का ब्राउजर है, तो गूगल क्रोम ब्राउजर जो सर्विस प्रोवाइड करता है यहाँ पर, तो गूगल का भी अपना नेटवर्क होगा, और नेटवर्क जो गूगल कंपनी का है वो नेटवर्क उसकी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होगा, और वो इंटरनेट के ऊपर भी उसने कुछ सिक्योरिटीज और कंट्रोल्स रखे होंगे, ओके। यहाँ पर पब्लिक कितनी एक्सेस करे हमारी वेबसाइट, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा अमेज़न के ऊपर कि जब तक कि आप कोई चीज को पे नहीं करते, आप किसी भी चीज को आप परचेस करना चाहते हो, तो मान लो कि आपने कोई अमेज़न के ऊपर चीज खरीदते हो, और जब तक आप पे नहीं कर रहे तब तक वो आपको आगे नहीं जाने देगा, आगे प्रोसेस नहीं होती है यहाँ पर, ओके। इस तरह से ये प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पर। तो वो जो प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पर, उसके अंदर डेटा जो होते हैं यहाँ पर, जो भी आप कोई भी वेबसाइट यूज करो, तो उसके अंदर डेटा जो होता है वो हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। पिक्चर हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे फिर आपका कोई भी लिखा हुआ इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी वेबसाइट का डिजाइन हो या प्रोग्राम हो, यहाँ पर जावा हो, PHP हो, या फिर आपका रूबी, पाइथन, एंड्रॉइड, कोई भी आपका लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो यहाँ पर उसके ऊपर PDU1 मतलब हमने एप्लीकेशन जो लेयर पड़ी थी वो
उसके बाद लगता है यहाँ पर PDU2। ओके, तो PDU क्या होता है मैंने पहले भी समझा दिया था OSI लेयर के मॉडल के अंदर, तो वो वीडियो जाकर आप देखें तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो ये PDU2 जैसे इसके ऊपर लगता है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पर होता है कि दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट। ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको डेटा मिले, कोड सिंटैक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोड का जो सिंटैक्स होता है, मतलब मैंने जैसे अभी कहा था कि HTML का जो कोड लिखा जाता है वो टैग के अंदर होता है यहाँ पर। ओके, टैग लिखते हैं हम, टैग ओपन टैग होता है, दूसरा क्लोज टैग होता है यहाँ पर। तो टैगों के बीच में ही हमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो ये सिंटैक्स हुआ यहाँ पर। ओके, क्योंकि वो आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, तो कोई फाइल HTML की सेव करनी हो तो .html से लिखना ही पड़ेगा। तो ये होता है इसका सिंटैक्स। जो बात करूँ मैं सिंटैक्स की, तो कोई भी आप अपने तरीके से, मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पर कि HTML के अंदर CSS का कोड करना है तो स्टाइल और स्टाइल का जो टैग है आपको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर उसके बीच में जो भी कोड लिखोगे वो CSS का कोड होगा। ओके, अगर आप कोई फाइल अटैच करते हो एक्सटर्नल मेथड के थ्रू आप CSS की, तो उस HTML की मेन फाइल के अंदर भी आपको बताना पड़ेगा कि ये CSS की फाइल है। यहाँ पर मैंने इस सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पर इसको सेव करके रखा। लेकिन जब सर्वर के अंदर आप उस डेटा को अपलोड कर लेते हो और जैसे ही वो सर्वर हमारा सिस्टम के अंदर हम लॉगिन करते हैं, जैसे कि हम गूगल की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो गूगल जहाँ जिस कंपनी में जैसा बना है उसका कोड वो सिंटैक्स होता है, वो कोड सिंटैक्स वैसा ही रहे, उसका इंफॉर्मेशन वैसा ही रहे, इसके लिए यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो डेस्टिनेशन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट, एंड्रॉइड इन नेटवर्क ट्रांसफर दिस डेटा सर्वर टू क्लाइंट एवरी एप्लीकेशन सर्वर। मैंने जैसे कहा था कि डेस्टिनेशन। ओके, तो सिंटैक्स और इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर, तो कोई मान लो कि मैंने वेबसाइट बनाई। ओके, मेरा अभी कंप्यूटर के पास कोई भी नेटवर्क ज्वाइन नहीं है, कोई भी मेरा खुद की कंपनी, मतलब मेरा सिंपल कंप्यूटर सिर्फ पावर केबल है, मैंने नेटवर्क का केबल इंटर नहीं किया है। ओके, तो मैंने वेबसाइट कंप्लीट बना दी, अच्छी बना दी, सब कुछ प्रोग्रामिंग सब कुछ कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं इसका नेटवर्क केबल कनेक्ट करूंगा, ओके, मैं इसको नेटवर्क मेरा कंप्यूटर अपनी कंपनी के अंदर नेटवर्क में आ गया। मेरे कंपनी के सीनियर्स ने कहा कि आपने जो अच्छी वेबसाइट बनाई वो हमारे वेबसाइट को और अच्छी तरह से दिखाई दी, इसलिए आप हमारे सर्वर के ऊपर ये वेबसाइट अपलोड करके इसका प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही मैं उसको डेटा को सेंड करता हूँ, उसी वक्त से यहाँ पर सर्वर क्या करेगा, सर्वर और मेरे बीच एक लिंक तैयार हो जाती है। और फिर क्या होगा कि जैसे ही डेटा सेंड करता हूँ उसी तरह से ये लेयर काम करना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो सर्वर के ऊपर चला गया, सर्वर के अंदर कुछ मैं सेटिंग्स वगैरह की, सर्वर कंप्लीट हो गया। फिर सर्वर ऑनलाइन आता है, तभी यहाँ पर इंटरनेट का काम शुरू हो जाता है सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है कि टू डेस्टिनेशन डिवाइस। तो डेस्टिनेशन डिवाइस कोई भी हो सकता है, आपका सर्वर ऑनलाइन है तो कोई भी यूज कर सकता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, एंड्रॉइड मोबाइल और भी बहुत कुछ अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। ओके, तो ये जो आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड इन नेटवर्क ट्रांसफर दिस डेटा सर्वर टू क्लाइंट। ओके, तो एंड्रॉइड भी आपका नेटवर्क यूज करता है, तो नेटवर्क के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर, ये 3 लेयर का काम ही होता है कि डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन तीनों के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो अभी तो मैं इसको बात बताऊंगा सेशन लेयर के बारे में। ओके, तो इसके अंदर मैं ट्रांसफर लेयर की बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी तो मैं सर्वर टू क्लाइंट की बात में कर रहा हूँ। तो सर्वर चाहे फिर क्लाइंट को कोई यहाँ पर सेंड कर डेटा, या फिर क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड करे, हर एप्लीकेशन के अंदर से, हर कंप्यूटर के अंदर, हर डिवाइस के अंदर ये प्रेजेंटेशन लेयर सेम वर्क करता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया सेम। तो अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो मुझे वही एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज होती है। कोई मुझे वेबसाइट ओपन करनी है तो मुझे कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए ही होगा। तो ब्राउजर चाहे कोई भी मेरे कंप्यूटर की सिस्टम के अंदर
हो, या फिर मैं कोई भी ऐसी मान लो कि मेरा गूगल क्रोम यहाँ पर है, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम पुराना वाला यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पुराना वाला यूज करूँ फिर भी यहाँ पर कुछ मुझे वेबसाइट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक और एक चीज भी मिलेगी, वो कहेगा कि आपका ब्राउजर आउटडेट है यहाँ पर, मतलब आपका अपडेट करना पड़ेगा ब्राउजर को, या फिर आपको नया ब्राउजर लेना चाहिए। तो यही वो चीजें होती है यहाँ पर, ये लेयर ही यहाँ पर आपको बताते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो हमने लिखा है वो सेम हमें मिले, इसीलिए ये प्रेजेंटेशन लेयर जो लिखा है हमने सिंटैक्स, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम दूसरे कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे, चाहे फिर वो सर्वर हो, चाहे फिर वो क्लाइंट कंप्यूटर हो, चाहे फिर वो मोबाइल हो। तो इसके लिए ये होता है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर भी कनेक्ट हो, अगर आपने कोई फोल्डर भी राइट किया या तो फोल्डर के अंदर नाम लिखा है, उसके अंदर कोई फाइल है, तो भी वैसा ही फोल्डर और फाइल का नाम दिखा दे, इसके लिए ये प्रेजेंटेशन भी होता है। तो वेबसाइट फोल्डर आपने शेयर किया है नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर, जैसे आपने कोई कुछ भी आपने पीडीएफ फाइल क्रिएट किए, तो भी ये ऐसा ही काम करेगा। लेकिन चाहे आप ब्राउजर से यूज करो, चाहे फिर कोई एप्लीकेशन से यूज करो, कोई सॉफ्टवेयर से यूज करो, दोनों के अंदर ये प्रेजेंटेशन लेयर सेम ही वर्क करेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इट इज सम टाइम कॉल इट द सिंटैक्स लेयर। जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग उसको सिंटैक्स लेयर कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर प्रोग्राम का सिंटैक्स होता है यहाँ पर। द प्रेजेंटेशन लेयर कैन इंक्लूड कंप्रेशन फंक्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, फंक्शन को कंप्रेस कर लेता है। द प्रेजेंटेशन लेयर नेगोशिएट द ट्रांसफर सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन लेयर एक नेगोशिएट करता है यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा सेशन लेयर के बारे में। तो सेशन लेयर क्या होता है। ओके, तो मैंने आपको समझा दिया कि नेटवर्क के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो अगर आपको ये पता ना चले तो मेरी इस सभी पार्ट के वीडियो को बार बार देखे, आप पता चल जाएगा आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन लेयर कौन सा हमारे सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यहाँ पर। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए मेरे इस क्वेश्चन के आंसर को एक दिन के अंदर। तो थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।